नमस्कार जी, राम राम सभी को। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जॉब हेल्पलाइन पीके। आज हम बात करेंगे हार्ट्रॉन के बारे में। हार्ट्रॉन ने बहुत सारी वैकेंसी निकाली हैं और हर एक डिस्ट्रिक्ट में लगभग 15 से 20 के बीच में पोस्ट हैं। और पंचकुला की जो 100 पोस्ट निकाली हैं, बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है। अगर कोई भी कैंडिडेट इस फार्म को अप्लाई करना चाहता है तो फार्म को अच्छे तरीके से अप्लाई करना है, कोई भी गलती नहीं करनी है। तो इसके बारे में मैं आपको पूरा फार्म अप्लाई करके दिखाऊंगा। लेकिन जो भी कैंडिडेट मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। ये जो वैकेंसी हैं ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर हैं और जो आपकी ड्यूटी आएगी वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आपकी ड्यूटी आएगी। तो बहुत बढ़िया वैकेंसी है। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ गूगल पर। गूगल पर आपने लिखना है हार्ट्रॉन ऑनलाइन फार्म। जैसे ही आप ये लिखोगे तो आपके सामने ऐसे इंटरफेस आएगा, जैसे कि हार्ट्रॉन है, हार्ट्रॉन सेट सी। तो आपने हार्ट्रॉन सेट सी पर नहीं जाना है। सबसे पहले जो हार्ट्रॉन की साइट दी गई है यहाँ पे, तो इस पे आपने क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसे इंटरफेस आ जाएगा। तो इसमें आपने सबसे पहले फार्म का रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन में जैसे कि डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, तो इसमें आपने यहाँ पे क्लिक करना है। तो 15/8/2024 ऐसे आपको मिलेगा। तो नेम ऑफ अप्लाइकेंट, तो इसमें आपने अपना नाम डालना है। जैसे कि मैं नाम डाल रहा हूं और उस नीचे दिया गया है फादर नेम, तो यहाँ पे आपने अपने पिता का नाम डालना है। और यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपने डेट ऑफ बर्थ डालनी। यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ कोई भी है, यानी कि आप 18 से ऊपर और 58 साल तक कोई भी है तो आप यहाँ पे फार्म अप्लाई कर सकता है। तो आपने यहाँ पे फिर मेल हैं या फीमेल हैं तो आपने यहाँ पे मेंशन करना है डोमिसाइल ऑफ हरियाणा, यानी कि आपका डोमिसाइल हरियाणा का है या अदर स्टेट का है। हरियाणा का डोमिसाइल है तो यस करना है। और आपने यहाँ पे पर्सनल मोबाइल नंबर डालना है। जो भी आपका पर्सनल मोबाइल नंबर है वो आपने यहाँ पे डालना है। ईमेल जो ईमेल आईडी है वो भी आपने अपनी पर्सनल ईमेल आईडी डालनी है। जैसे कि ये मैंने अपनी पर्सनल ईमेल आईडी यहाँ पे डाल दी है। आधार कार्ड नंबर आपने डालना है। अप्लाई फॉर कैटेगरी, तो आपने यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर ऐसे अप्लाई कैटेगरी मिलेगी यहाँ पे पहले से ही। प्लेस ऑफ टेस्ट, यानी कि आपने कहाँ पे एग्जाम देना है, यानी कि अम्बाड़ा में या गुरुग्राम में। तो आपने चूज करना है जो भी आपके नज़दीक लगे, अम्बाड़ा या गुरुग्राम, वो आपने चूज करना है। जैसे कि अम्बाड़ा, तो जॉब वर्क डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जिस डिस्ट्रिक्ट में आप जॉब करना चाहते हैं वो आपने फॉर्म में फिल करना। जैसे कि आप अम्बाड़ा में जॉब करना चाहते हो या फरीदाबाद में, गुड़गांव में, हिसार में, जो भी आपने डिस्ट्रिक्ट चूज करना है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चूज करिएगा। हाँ, और मैं आपको बताना चाहूँगा अब की बार सिर्फ 2 ही डिस्ट्रिक्ट चूज कर सकते हो, यानी कि आप 2 फार्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, या तो आप पंचकुला और कुरुक्षेत्र, जो भी मतलब पंचकुला और कुरुक्षेत्र, जैसे कि गुड़गांव और फरीदाबाद, ऐसे 2 डिस्ट्रिक्ट आप चूज कर सकते हो इसके अंदर, यानी कि 2 फार्म आप अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे कि मैं यहाँ पे कुरुक्षेत्र करूंगा तो एक फार्म में तो एक ही डिस्ट्रिक्ट होगा आपका। कहीं यहाँ पे सोचो कि यहीं पे 2 डिस्ट्रिक्ट फिल करने हैं, नहीं, आपने दूसरा फार्म अप्लाई करना पड़ेगा उसके लिए। तो कैटेगरी में आपने जर्नल डालना है, या एससी हैं, या बीसीए हैं, बीसीबी हैं, ईडब्ल्यूएस, या आपकी ईएसएम जर्नल कैटेगरी है। तो आपने अपनी कैटेगरी चूज करनी है। यहाँ पे मैं जर्नल डाल रहा हूँ। तो पर्सन विद डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी, यानी कि आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं या नहीं हैं। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड नहीं है तो नो करना है, अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं तो यस करना है। जैसे ही यस करोगे तो यहाँ पे आपकी फीस नहीं होगी, यानी कि आपकी फीस यहाँ पे नहीं लगेगी फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए। और दूसरा, जैसे कि आपने यानी कि यहाँ पे एससी डाल रहे हो या बीसी डाल रहे हो, तो जैसे ही इस पे क्लिक करोगे तो आपकी जो फीस है वो 89 दिखाएगा। और जर्नल के लिए जो फीस रहेगी वो 354 रुपये आपकी फीस रहेगी। तो यहाँ पे मैं जैसे कि फिजिकल हैंडीकैप्ड कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे फीस नहीं है, इसलिए मैं आपको ये जो फॉर्म फिल करके दिखा रहा हूँ। तो फिजिकल हैंडीकैप्ड में जैसे कि आपने ये कैप्चा है वो कैप्चा यहाँ पे फिल करना है। जैसे ही फिल करोगे तो आपको एक आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपने लिख लेना है या याद कर लेना है या उसका फोटो ले लेना है।
ठीक है। तो उसके बाद आपका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट यहाँ पे आपने अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आया है जैसे कि 2085-016, तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर आया है। और इसको सबमिट कर देना है। यहाँ पे ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और नीचे आपकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, ठीक है। तो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि रजिस्ट्रेशन हुआ है तो वो यहाँ पे दिखाएगा आपका जितना भी फार्म फिल हुआ है। उसके बाद यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ यानी कि आपका जन्म कहाँ पे हुआ है वो डालना है। जैसे कि यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ UCHNA, और आपने अल्टरनेट मोबाइल नंबर यानी कि कोई दूसरा मोबाइल नंबर अगर आपके पास है तो वो यहाँ पे डालना है। जैसे कि मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ 87-084। और मैरिटल स्टेटस यानी कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं तो वो आपने यहाँ पे डालना है। तो आपकी जो लैंग्वेज है यानी कि इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। अगर पंजाबी भी आपको आती है तो कर सकते हो, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। तो नेशनलिटी यहाँ पे अपने आप दिखाएगा। तो आपने अपना एड्रेस डालना है, जो परमानेंट एड्रेस है वही आपने यहाँ पे डालना है। जैसे ही एड्रेस डालोगे तो यहाँ पे पूछेगा कोरस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि सेम है आपका, या फिर आप कोरस्पोंडेंस एड्रेस कोई दूसरा देना चाहते तो वो भी दे सकते हो, लेकिन सेम ही मिलेगा सभी का। तो टेस्ट डिटेल आपने यहाँ पे डाल दी है। तो यहाँ पे आपका मिलेगा यहाँ पे अपलोड फोटो, आपने अपलोड फोटो डालना यहाँ पे, यानी कि आपने जो फोटो डेस्कटॉप पे सेव कर रखा है या आपने मोबाइल के अंदर जो आपका फोटो है वो यहाँ पर लेना है। जैसे कि मैंने ये फोटो डाल दिया। और यहाँ पे अपलोड सिग्नेचर, तो यहाँ पे आपने अपलोड सिग्नेचर डालना, यानी कि आपने यहाँ पे सिग्नेचर लगाने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्वालिफिकेशन डिटेल देनी है यहाँ पे। तो ऑल सब्जेक्ट हाई स्कूल यानी कि आपकी जो 10वीं है, कौन से बोर्ड से आपकी जो 10वीं है वो यहाँ पे बोर्ड यूनिवर्सिटी यानी कि HBSC या फिर CBSE, जो भी आपकी जिस भी बोर्ड से आपने 10वीं का रखी है वो बोर्ड डालना है यहाँ पे। और पासिंग ईयर आपने कब से की है, यानी कि 2004, 6 या फिर 10, 12 जो भी है यहाँ पे पासिंग ईयर डालना है। आपने कितने अंक प्राप्त करे हैं वो डालना यहाँ पे, और टोटल मार्क यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे ग्रेड वगैरह लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर लिखो तो लिख सकते हो, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हायर सेकेंडरी यानी कि आपकी आर्ट्स से है, नॉन मेडिकल, मेडिकल, कॉमर्स या अदर से है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ आर्ट्स। तो यहाँ पे HBSC से आपका बोर्ड, और आपने कब पासिंग ईयर है आपकी, जो 10+2 यानी कि +2 आपकी कब पास है, तो ये है 2006 डाल रहा हूँ मैं यहाँ पे। आप अपने हिसाब से यहाँ पे डालना है, ठीक है। तो 728, क्योंकि मेरी जो वोकेशनल से है इसलिए मैंने यहाँ पे 728 नंबर डाल दिए हैं 1000 से। और ग्रेजुएशन अगर आपकी है तो डाल सकते हो, और MA अगर आपकी है, MSc है या तो वो भी डाल सकते हो, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपने 10वीं और +2 जरूरी है, ठीक है, वो आपने यहाँ पे डालना है। उसके बाद ये ऑप्शनल दे रखा है कंप्यूटर रिलेटेड एकेडमिक क्वालिफिकेशन, यानी कि अगर आपकी कंप्यूटर की क्वालिफिकेशन है डालना चाहो तो डाल सकते हो, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल दे रखा है यहाँ पे। और सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर नॉलेज, यानी कि अगर आपको सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर की कोई भी नॉलेज है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। स्पेशल स्किल, अगर आपका कोई भी स्पेशल स्किल है यानी कि हिंदी टाइपिंग या और वो आप या शॉर्ट हैंड, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। और एक्सपीरियंस अगर आप डालना चाहो तो आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे डाल सकते हो। अगर आपने किसी भी डिपार्टमेंट में आपका एक्सपीरियंस है तो वो यहाँ पे आप दिखा सकते हो, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं क्योंकि ये ऑप्शनल है। उसके बाद आपने यहाँ पे कैप्चा फिल करना है, जैसे कि WI84IL, और उसके बाद टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करना है यहाँ पे। उसके बाद सेव करना है, ठीक है। आपने अपनी दोबारा से चेक करना है कि कहीं कोई भी ऑप्शन छूट ना जाए, तो ध्यान से सारे ऑप्शन फिल करना है।
और उसके बाद आपने यहाँ पे सेव करना है। जैसे ही सेव करोगे आपके सामने ये दिखा देगा कि आपका जो फॉर्म है आपने क्या क्या फिल किया है, वो सभी एक बार दोबारा से आपने चेक करना है। और उसके बाद आपने यहाँ पे ये कैप्चा है वो डालना है। जैसे ही कैप्चा डालोगे उसके बाद कन्फर्म पे फीस, या आप यहाँ पे एडिट करना चाहते हो, यदि आपके फार्म में कुछ गलती है तो आप अभी भी इसमें एडिट कर सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पे सबमिट हो गया तो उसके बाद आपका एडिट नहीं होगा। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे चेक करना है अपना सब कुछ कि फोटो, सिग्नेचर या अपना सब कुछ चेक करके उसके बाद आपने कन्फर्म पे फीस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपकी फीस यहाँ पे सबमिट होगी, ये आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। तो इसका प्रिंट अपने पास रखना है, यानी कि इसकी 2 कॉपी निकाल लेना है। एक आपकी सेंटर में जब आपका एग्जाम होगा तो वहां पे आपको देनी पड़ेगी, और एक अपने पास रखना है। तो 2 कॉपी इस फॉर्म के निकाल लेना है, और साथ में आपका जब एडमिट कार्ड आएगा तो वो आपको लेकर जाना है। तो इसका प्रिंट आउट, और जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके अंदर जो वैकेंसी आई है वो है, देखिए पंचकुला की जो वैकेंसी हैं वो 100 पोस्ट हैं, और गुरुग्राम की 20 पोस्ट हैं, और अम्बाड़ा, फरीदाबाद, हिसार, झज्जर, करनाल, कुरुक्षेत्र, पलवल, रेवाड़ी एंड सिरसा इनकी 15-15 पोस्ट हैं। यानी कि हर एक डिस्ट्रिक्ट की 15 पोस्ट हैं, और सोनीपत की 10 पोस्ट हैं। ठीक है। और इसके अंदर जो कंडीशन दी गई है अब की बार, जो जिसका रिजल्ट 26/7/2024 को आया था, तो उन्होंने फॉर्म नहीं फिल करना है। और दूसरी कंडीशन इसके अंदर दी गई है, जैसे कि मैं बताना चाहूँगा आपको कि 2 ही डिस्ट्रिक्ट की बार अप्लाई कर सकते हो। पहले क्या होता था कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट अप्लाई कर देते थे, तो इसके अंदर यह बदलाव किया गया है कि अब की बार सिर्फ 2 ही डिस्ट्रिक्ट कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, क्योंकि जो मेरिट में बच्चे आते थे वो सिर्फ मतलब जो ऊपर के बच्चे थे वही हर एक डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करते थे। तो इस वजह से इन्होंने सिर्फ 2 ही डिस्ट्रिक्ट भरवाने का किया है। अब की बार सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट भर सकता है, और जो पोस्ट हैं वो कौन से डिस्ट्रिक्ट की कितनी है तो यहाँ पे सभी मेंशन है। यहाँ पे जैसे कि डाटा एंट्री ऑपरेटर पंचकुला और चंडीगढ़ की 100 पोस्ट हैं, जर्नल की 28 पोस्ट हैं, और जो जर्नल ESM की 10 पोस्ट, EWS की 6, SC की 17 और ESM की 3, BCA की 19 और BCA ESM की 0 और BCB की 11 और BCB की 6 पोस्ट हैं। इस तरह से PWD की यानी कि 1 पोस्ट है। तो इस तरह से सभी डिस्ट्रिक्ट की यहाँ पे पोस्ट दी गई है। मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा करना चाहूँगा, अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। तो ये जो जानकारी थी ये मैंने आपको देनी थी। तो जानकारी कैसी लगी तो इसके बारे में मेरे को जरूर हाँ, एक और मैं आपको बताना भूल गया कि इसके अंदर आपकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। क्वालिफिकेशन रहेगी आपकी 10+2, वो 50% से आपकी यानी कि +2 पास होना चाहिए, और आपके पास सिर्फ 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है। या उसके बाद अगर आपके पास कोई डिग्री है यानी कि BCA, BSc या कंप्यूटर साइंस IT यानी कि 3 साल की कोई भी डिग्री है तो वो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। या फिर मैट्रिक में 50% और 2 ईयर डिप्लोमा ऑफिस मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन का आपके पास होना चाहिए। अगर ये क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है तो अगर ये क्वालिफिकेशन है तो आप भर सकते हो। या फिर आपके पास पोस्ट मैट्रिक 1 ईयर ITI कोर्स इन स्टेनोग्राफी होनी चाहिए, या NCVT इन स्टेनोग्राफी विद 60% होना चाहिए भाई आपके पास। ठीक है। तो ये क्वालिफिकेशन है, यानी कि आपके पास सिर्फ 10+2 पास होना चाहिए और आपके पास 1 ईयर का कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। ये इसकी क्वालिफिकेशन है। अगर ये क्वालिफिकेशन है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और मेरे चैनल को शेयर जरूर करें, लाइक करें। धन्यवाद।